मऊ में हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और घटिया निर्माण कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि विकास कार्यों में भारी धांधली हो रही है और सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। उन्होंने समस्त निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं प्रांत संगठन मंत्री रामकृष्ण भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि रिश्वतखोरी के बिना नगर पालिका में कोई भी काम संभव नहीं है। वहीं प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने नगर पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली और संदेहास्पद बताया है और कहा है कि कमीशन के बंटवारे को लेकर अधिकारियों में खींचतान मची रहती है। जिलाध्यक्ष आर्यन सिंह ने इस मौके में शहर में फैली गंदगी और नाले की दयनीय स्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं प्रांत उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह पटेल, अमित वर्मा और नगर अध्यक्ष रोशन सोनी ने प्रशासन पर नियंत्रण की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। साथ ही समिति ने चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। हिंदू जागरण समिति लोग मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नगर पालिका है इसमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, चाहे आधार कार्ड बनवाइए, कुछ भी बनवाइए, इतना दौड़ा दे रहे हैं, सब इतना परेशान कर दे रहे हैं, इसका कोई हद नहीं। अभी जल्दी हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर के दिए थे, उसमें कम से कम 4 से 5 महीना बता रहे हैं। उसका कम से कम महीना दिन में उसका सीमा होना चाहिए। और तो और ये हिंदू मुस्लिम की जो बात है, लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहिए। आप खीरी बाग में जाके देखिए या चांदपुरा रोड जाके देखिए, इतना बढ़िया इंटरलॉकिंग आरसीसी ढलैया हम देखें। चांदपुरा रोड की बात बता रहे हैं, आरसीसी ढलैया देखें, वहाँ का लाइट बत्ती इंटरलॉकिंग पूरा आरसीसी एकदम रोड चक। हिंदू बस्ती में जाके देखिए, सब 2 नंबर का रोड। अभी मेरे गली में 6 महीना पहले जो है इंटरलॉकिंग हुआ था, कोई मतलब नहीं, पटिया उटिया सारा टूट गया। आप लोग चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। लोग कह रहे हैं सिस्टम से, कहाँ जो मुखिया हैं वो खुद ही मुस्लिम है, उनको जो है बस अपने एरिया में देखना ही देखना है, हिंदू मुस्लिम में कुछ देखना ही नहीं। बस भेदभाव भी हो रहा है, भेदभाव हो ही रहा है, ये भेदभाव ही तो है। अरे जब काम करा रहे हैं तो एक बराबर कराइए, सिस्टम से कराइए। अभी मुस्लिम भाई कोई भी जाए, आय प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी बनवाए बन जाता है। यहाँ तक कि बुला के राशन कार्ड बुला के बनवाया जा रहा है। हम हिंदुओं में है तो कुछ है ये नहीं। अभी हम लोग जाएं खाली दिन हाँ, डेट बाई डेट, यही तो हो रहा है। क्या करें। के बंटवारे को लेकर रोज तकरार हो रही है। वो मामला सड़क पर आ गया है और बिना पैसे के नगर पालिका में किसी भी आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं और हम लोग नगर पालिका के जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है, निम्न स्तर की है, घटिया स्तर की है। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और हम यह मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करा के दोषी लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए। चेयरमैन के प्रतिनिधि पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे पेड़ कटवाए हैं मधुबन क्षेत्र में जी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ पौधारोपण किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है हाँ। और एक तरफ ऐसे पेड़ काटने जैसी न्यूज भी आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 35 करोड़ पेड़ को मतलब लगाने का एक लक्ष्य रखा था। पर्यावरण के लिए, हम सबके लिए, जीवन के लिए पेड़ पौधे नितांत आवश्यक है। अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। ऐसे लोग बीते दिनों नगर पालिका में जो वो था आपसी मतभेद था और कमीशन खोरी का एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता, फिर अचानक इन लोगों ने एक हो गए 2 अध्यक्ष और सभासद, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, नगर पालिका में जो सभासद और चेयरमैन के बीच में जो तकरार थी वो सिर्फ कमीशन खोरी की थी।
धन के बंटवारे को, लूट के, जनता के धन के लूट के लिए, बंटवारे के लिए तकरार थी। अब वो मैच फिक्स हो गया, मैच फिक्सिंग हो गई, मैच फिक्सिंग हो गया, मामला खत्म हो गया। तो क्या मतलब जो कमीशन खोरी है वो चालू है अभी भी? देखिए, जनता के साथ छल किया जा रहा है और जो विभाग नगर पालिका है, जो पैसा आ रहा है सरकार का, उसका बंदरबाट किया जा रहा है, लूट खसोट की जा रही है और जो धरातल पर काम है वो बहुत निम्न स्तर का है। एक तरफ सड़क बनती जा रही है नगर पालिका के और पीछे से उखड़ती जा रही है, ये नगर पालिका की हालत है। अध्यक्ष पर एक आरोप है कि वो अपने जो नगर पालिका से उठाते हैं सैलरी और उनके लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। यह विषय जांच का है। अगर नगर पालिका के अध्यक्ष ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो भी धन का बंदरबाट किया जा रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी वसूली होनी चाहिए। जो आप ज्ञापन दिए हैं, अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? सुनवाई, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने आए हैं। भारत में लोकतंत्र है और अपनी बात को हम आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी हो सकेगा जनता के हित के लिए वो हम करेंगे। और हिंदू जागरण समिति का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का शुक्रगुजार हूं जो आपने समय दिया। साथ ही जो दर्शक सुन रहे हैं इस बात को, देखिए, आज पत्रक दिया गया है माननीय मंत्री जी को डीएम महोदय के माध्यम से, और ये पत्रक है हमारा नगर पालिका में विभिन्न तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के। अब रही बात ये कि ये पत्रक हिंदू जागरण समिति को देने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि इसके लिए तो माननीय हमारे आदरणीय डीएम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन डीएम साहब हमारे हैं जनपद के राजा और सीएम साहब हैं हमारे प्रदेश के महाराजा। महाराजा बंद कमरे में और राजा साहब भी गाड़ी में बैठ के आते हैं, अपने अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारी जो बताते हैं वो राजा साहब को पता है, लेकिन राजा साहब को यह नहीं पता कि जनपद में हिंदू जागरण समिति भी है जो पैनी निगाह रखी हुई कार्यों पे, और पैनी निगाह रखते हुए हम लोगों ने जगह जगह सर्वे किया। इनके इतने घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं, इनके जो ईंट है इतना घटिया, ऐसे बजाओ टूट जाते हैं। नालियों में जो सीमेंट है वो बालू डाल करके बना दिया जाता है। अब हमारे राजा साहब को तो पता है नहीं, तो हम इनकी आंखें हैं और इस माटी के लाल हैं, भारत माँ के सपूत हैं। जितनी जिम्मेदारी यहाँ के जनपद के अधिकारी को है, जिलाधिकारी को है, जितनी जिम्मेदारी सीएम को है, जितनी जिम्मेदारी पीएम को है, इतनी जिम्मेदारी हिंदू जागरण समिति के नरेंद्र सिंह का भी है। और ये नैतिक जिम्मेदारी को लेकर के हम इनकी आंखें हैं और आंखें आकर के इनको खोलने का काम आप कर रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, तत्काल आपके आंखों के सामने घटनाएं घट रही नगर पालिका में, वहां देखा है आप लोगों ने, पूरा मीडिया जगत ने शोर मचाया किस तरह से बंदरबाट को लेकर के वहां तक झक हुआ नगर पालिका चेयरमैन और सभासदों के बीच में, और इसके बाद सभासद और चेयरमैन सब मिल गए। क्या ये बात हमारे जिलाधिकारी महोदय को नहीं पता? अगर पता है तो इसका संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई करें। और हमारे जैसे जो हिंदू जागरण समिति के हजारों लोग हैं, ये गली गली में बैठे हुए हैं, हम आपको रिपोर्ट देते हैं बिना पैसा लिए, बिना सेवा लिए। और मजाल क्या, जो हिंदू जागरण समिति के किसी व्यक्ति को कोई खरीद ले, कोई मावी का लाल इस मऊ की धरती पर नहीं पैदा है जो सुजीत सिंह को खरीद ले, जो नरेंद्र सिंह को खरीद ले, बिल्कुल नहीं खरीद सकता है। जितना मर्जी उतना पैसा कोई लुटा दे। इसलिए हम ये हिंदू जागरण समिति जो लेके चल रहे हैं, हम ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं चल रहे हैं। ये बात अधिकारियों अपने दिमाग में डाल लीजिए, हम ब्लैकमेलिंग नहीं, हम व्हाइट काम के लिए चले हुए हैं। और इसके लिए अगर जो भी कुर्बानी देना होगा, नरेंद्र सिंह तैयार है, हिंदू जागरण समिति तैयार है। और आज नहीं, ये इतिहास गवाह है, भारत की मिट्टी की गवाह है कि जब जब आपने सत्य की आवाज उठाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जीते जी मार दिया। हम भी मरने के लिए तैयार हैं, जीने के लिए नहीं आए यहाँ पे। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई ये लड़ी जा रही है, ये केवल जनपद की लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश की लड़ाई होगी और ये देश की लड़ाई होगी। 75 सालों के देश के राजनेताओं ने देश की जनता को लूटा है। हमारे टैक्सों से निर्माण कार्य होता है, हमारे ऊपर एहसान नहीं होता है। चेयरमैन एहसान जताता है, वार्ड मेंबर एहसान जताता है, हमारे वोटों से पलता है, नेता बनता है और हमारे ऊपर एहसान जताता है। मेरे टैक्सों से कलम लेता हूँ तो टैक्स, पेन लेता हूँ तो टैक्स, समोसा खाता हूँ तो टैक्स, सारा टैक्स हम देते हैं। हमारे टैक्सों से निर्माण कार्य घटिया क्यों, ये सवाल है हिंदू जागरण समिति का।
मैं मनीष सिंह, हिंदू जागरण समिति जिला अध्यक्ष। मैं अपनी तरफ से मेरे सभी जो सीनियर लोग हैं उन्होंने अपनी बातें कही और बहुत अच्छी और सारा जो विषय है रखना चाहिए पालिका के विषय में उन्होंने रखी। मुझे बस उसमें ये कहना है कि इन सारी बातों का एक सॉल्यूशन तो निकल नहीं पा रहा है और हमारे अधिकारी महोदय इस बात को जानते हुए भी आंखें मूंदे पड़े हैं कि भाई ये क्या है। अभी 2 दिन पहले अगर सब लोग इकट्ठा होकर एक विरोध कर रहे थे हमारे अध्यक्ष का, नगर पालिका अध्यक्ष का, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सब एक साथ मिल गया। ये कहीं न कहीं ये बंदर बाट वाली जो स्थिति जो बात हो रही है, हमारे जो सीनियर लोग कह रहे हैं वो सही है, तभी तो ये शांति आई है। और रही बात निर्माण कार्य छोड़िए, अगर आप एक छोटी सी कंप्लेन ले जाके देते हैं, वहां जाके देना पड़ता है, मेंबर भी नहीं आता है यहाँ पूछने के लिए। वो तो जीतने के बाद सिर्फ वहीं लगा रहता है कि क्या फाइल आ रही है, इसमें क्या मिलना है, क्या जाना है, कितना लेना है, कितना देना है, वो उसी में लगा हुआ है। उसको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं। जिस वार्ड से वो सभासद है उस वार्ड की वो पूछ तक नहीं करता कि हाँ यहाँ क्या है। ऊपर से ठेकेदारी के बंटवारे में जिस काम में वो लिप्त है उसमें भी वो घटियापन डाले हुए हैं। एक भी मटेरियल सही नहीं है। और आप कोई कंप्लेन करके देखिए, अगर वो सॉल्यूशन मिल जाता हो तो आप मुझसे आके कह सकते हैं कि भाई आप गलत। मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूं कि कहीं से भी ये जो विरोध हमारा प्रदर्शन जो हमारा ये है, जो हमने ज्ञापन दिया है, ये हमेशा और 100% सही है। इसका कोई न कोई तो सॉल्यूशन हमारे अधिकारीगण को खोजना चाहिए और बहुत जल्द, क्योंकि अगर कोई भी चीज बीत जाती है ना, लंबा टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलता, किसी को कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं मिलता। चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे आज मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हाँ। उसको लेकर 3 दिन का काम 3 महीने या 6 महीने तक चाहते हैं। देखिए, मैं खुद उसका जीता जागता प्रमाण हूँ। मेरे बच्चे का बनाना था, फातिमा में एडमिशन कराना था, एक आय प्रमाण पत्र के लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी 6 महीने बाद मुझे ये सुनना पड़ा कि अभी आपकी फाइल पड़ी है, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। तो मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। ये बहुत बड़ा इशू है। और जबकि ऐसा नहीं है पालिका में कंप्यूटर पे काम नहीं होता है, पालिका में ऑनलाइन पे काम नहीं होता क्या? मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय से। लेकिन उसके बावजूद ये डिले क्यों है? ये डिले इसलिए है कि आदमी जब परेशान होगा तो उनके पास जाएगा और कहेगा साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे कुछ काम है। धन्यवाद। कृष्ण भारद्वाज, एडवोकेट, संगठन मंत्री, हिंदू जागरण समिति भारत। नगर पालिका प्रशासन एकदम भ्रष्टाचारियों का एक सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। वहां के जो चेयरमैन हैं अरशद जमाल जी और जितने भी उनके कर्मचारी हैं, वो एक सुनियोजित सुसंगठित तरीके से लूटपाट का केंद्र बन चुका है नगर पालिका। और इस पर मऊ जिले के जागरूक नागरिकों को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके की बंदरबाट को बंद करना होगा। जनता का पैसा है, जनता का पैसा का 100% सदुपयोग होना चाहिए। आज जहां पर प्रमाण पत्र जो है 2 दिन पर 3 दिन पर मिल जाता है, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे जात प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 4-4 महीने से लेकर 6-6 महीने, ये कौन सी CBCID जांच करते हैं कि 4-4 से 6-6 महीने लगते हैं। लोग आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, हम लोग 2025 में जी रहे हैं, किस आधुनिकता की बात कर रहे हैं। और आप पता लगा लीजिए अपने माध्यम से, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, कि अभिभावक जो है 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने से अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं ले पा रहे हैं। कोई अगर वृद्ध मर गया है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। जांच हो रही है, जांच हो रही है। ये कौन सी जांच हो रही है? कौन सी CBCID की जांच हो रही है? इस तरीके का मामला चल रहा है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नगर पालिका प्रशासन। जनता जो है अरशद जमान को चेयरमैन बनाकर बुरी तरीके से पछता रही है जनता। और जनता को इसका विरोध करना होगा और अरशद जमाल जी को इस पर संज्ञान लेना होगा।